राम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ में साझा चैप्टर से 10 प्रश्न लिए हैं और जो 10 प्रश्न हैं आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी 10 प्रश्नों को अच्छे से समझना। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम जो पढ़ रहे हैं साझा चैप्टर, तो साझा चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूं क्या है साझा या इसको हम बोलें पार्टनरशिप। तो इसमें 2 लोग या 3 लोग होंगे तो वो एक व्यापार या बिजनेस शुरू करेंगे। तो जिस अनुपात में वो अपने धन को लगाएंगे उसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। तो इससे पहले जो हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं अनुपात और समान अनुपात, तो इसके बाद का जो चैप्टर है वो साझा है। तो साझा में क्या है, हम अनुपात बनाएंगे, 3 लोग हों या 4 लोग हैं तो वो किस अनुपात में धन लगा रहे हैं, यानी उनका व्यापार में जो धन लगा वो किस अनुपात में लगा, तो उसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 3 साझेदारों पी, क्यू तथा आर ने क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000 रुपये तथा 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपये का लाभ कमाया। इस लाभ में पी, क्यू तथा आर में से क्यू का भाग कितना है। तो देखो 3 लोग थे, पी, क्यू तथा आर, तीनों ने अलग अलग रुपए लगाए व्यापार में और लाभ जो हो रहा है टोटल वो लाभ हो रहा है 3,69,000 का। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि इस लाभ में से क्यू का भाग कितना है, यानी क्यू को कितना लाभ मिला। तो क्यू को कितना लाभ मिलेगा, जितना धन क्यू ने लगाया होगा। तो क्यू ने देखो कितना धन लगाया, 70,000 लगाया। तो इन तीनों में देखेंगे कि वो अनुपात क्या है क्यू का। तो पी, क्यू और आर तीनों का हम देखेंगे अनुपात, तो किसने कितने समय के लिए धन लगाया। तो देखो पहला पी है, पी ने कितना धन लगाया, 45,000 रुपये। क्यू ने लगाया 70,000 रुपये। आर ने लगाया 90,000 रुपये। अब कितने समय की बात हो रही है, तो बात हो रही है 2 वर्ष के अंत में। तो 2 वर्ष के अंत में उन्हें लाभ मिल रहा है। तो 2 वर्ष के लिए तीनों का धन लगा। पी का धन भी कितने समय के लिए लगा, 2 वर्ष के लिए। क्यू का भी 2 वर्ष के लिए, आर का भी 2 वर्ष के लिए। इसमें ऐसा कर सकते हैं, वर्ष के लिए 2 का गुणा कर दो, या माह में कर सकते हैं। तो कितने माह होंगे 2 वर्ष में, 24 माह। तो बराबर धन लगा है 24, 24, 24। तो वो 24 तो तीनों में है तो कट जाएंगे। और अपन देखें इसमें क्या कट रहा है, तो देखो 3 जीरो हैं तीनों में, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद बच रहा है 45, 70 और 90। तो अनुपात आ गया 45, 70, 90। अगर और इसको सिंपल करना है तो और ऐसी संख्या से काटो कि वो तीनों से कट जाए। तो देखो 5 से काट सकते हैं, 5 से हम काटें इसमें तो 5 नाम 45, 5 से काटें तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 5 से काटें तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो ये आया 9, 14 और 18। अगर और कट रहे हैं तो और काट दो। देखो 3 से काटें तो 9 और 18 तो कट जाएंगे, 14 नहीं कट रहे हैं। तो ज़्यादा अपन टाइम खराब ना करते हुए इसको लास्ट मान लो, 9 अनुपात 14 अनुपात 18। अब इसमें हमसे पूछा था कि भाई क्यू का भाग कितना है या क्यू का लाभ कितना है। तो देखो क्यू का लाभ पूछा है। तो जैसा हमने अनुपात पढ़ चुके चैप्टर अनुपात में किया था कि टोटल लाभ में 3 लाख कितना है, 69,000। क्यू का लाभ पूछा है तो क्यू का जो अनुपात है उसका हम गुणा कर देंगे और बटे में तीनों अनुपातों को जोड़ के भाग लगा दो, 9 + 14 + 18। तो 3,69,000 गुणा 14 और तीनों को जोड़ने पर कितना बन जाएगा, 14 और 5 6 20, 23 और 18 कितने हो जाएंगे, 30, 41। 41 का इसमें भाग लगा दो। देखो 41 किससे कट सकते हैं, तो 41 के लिए 41 तो किसी से नहीं कटेंगे,
तो 41 से काटना पड़ेगा। तो इसमें देखो अपन कितनी बार कट सकते हैं। अगर 4 का भाग लगाएं 36 में तो 4 नाम 36, और 41 का ही अगर पूरे लगाते तो 9 से कट रहे हैं। देखो 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो 41 से सीधे सीधे 9 बार कट जाएंगे, और 9 का इसमें गुणा कर दो तो 9 चौके 36, यहाँ से लाएँ 3 और 9 एकम 9 और 3 12, और जीरो कितने बचे थे 3। इस तरह आंसर आ जाएगा 1,26,000 रुपये। 1,26,000 रुपये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। वीडियो को लास्ट तक देखें। दूसरा प्रश्न है, 3 ग्वाले ए, बी और सी मिलकर एक चारागाह 26,600 रुपये में किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, तो सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। तो इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा? तो भाई बी कितना देगा? तो कितने ग्वाले हैं? 3 हैं, तो जितनी गाय जितने समय के लिए वो चराएंगे उसी हिसाब से किराया देंगे। तो इसमें अभी हम तीनों का क्या देखेंगे? अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की गाय देखो कितनी है? 18 गाय हैं, और वो कितने महीने चराता है? 4 महीने। और बी की कितनी गाय हैं? 16 गाय, कितने महीने चराता है? 6 महीने। सी की 14 गाय, कितने महीने चराता है? 7 महीने। तो इस तरह से तीनों का अनुपात बन जाएगा। अब इसमें ये देख लो कि किस संख्या से ये कट रहे हैं। तो किससे कट रहे हैं भाई? 2 से काट दो, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14। अब इधर देखो तो 7 7 आ रहे हैं, तो ये तो 7 से ही कटेंगे। जे 7 से कट नहीं रहे हैं, जे भी 7 से नहीं कट रहे, तो लास्ट अनुपात अपना यही बनेगा। 9 चौके 36 अनुपात 8 6 48 अनुपात 49। अब इसमें क्या देखेंगे? किसका हिस्सा पूछा है। तो देखो इसमें किसका पूछा है? बी का। तो बी का हिस्सा आ जाएगा टोटल किराया है 26,600। तो 26,600 में हम बी का जो अनुपात आया उसका कर देंगे गुणा, और बटे में तीनों को जोड़ के भाग लगा दो। तो देखो तीनों को जोड़ दो, 36 प्लस 48 प्लस 49। तो 26,600 गुणा 48, तीनों का टोटल कितना बन जाएगा? 8 और 9 16 17 और 6 23, यहाँ से लाइन 2 4 और 4 8 10 और 3 13, तो ये बना 123। और देखो जैसे हमने 123 लिखा तो थोड़ा समझ में आ गया कि जी सीधे सीधे 2 बार कट रहे हैं, 266। तो गुणा करने से 48 दूनी कितना बन जाएगा? 96, और 2 जीरो के 2 जीरो। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 9,600। तो 9,600 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो तीसरा प्रश्न है, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई, और वर्ष के अंत में टोटल लाभ इतना हो रहा है। में से ए का हिस्सा पूछा है कि भाई ए को कितना मिला। तो देखो ए का अगर हमें लाभ बताना है, तीनों में से कितने? ए बी सी 3 लोग हैं, जिसमें से ए का लाभ हमें बताना है, तो तीनों का अनुपात देखना पड़ेगा, कितना कितना अनुपात बन रहा है। तो इसके लिए हमें तीनों का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो देखो कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया ए ने, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ए ने कितना लगाया? 1/3। देखो 1/3 का मतलब होता है कि 3 में से ए ने कितना लगाया? 1 लगाया। तो इसलिए हम ए का हिस्सा मान सकते हैं 1, और टोटल क्या मान सकते हैं? कुल मान सकते हैं 3। ए ने लगाया 1/3, यानी 3 में से 1 लगाया ए ने। तो भाई 3 में से अगर 1 ए ने लगाया तो 2 लोग बच गए, बी प्लस सी, उनने कितना लगाया होगा? 2, क्योंकि टोटल तो कितना है? 3 है। 3 में से 1 ए ने लगाया तो बी और सी ने लगाया होगा 2। अब देखो एक प्रश्न में शर्त दी है कि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। तो प्रश्न की शर्त से आ जाएगा
प्रश्न से बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए प्लस सी ने लगाई, तो इससे आ जाएगा बी बराबर ए प्लस सी, क्योंकि बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई, तो बी बराबर ए प्लस सी। अब इसमें हम देखें कि बी इधर ही रखें और सी को इधर ले आए, बी माइनस सी, और ए का मान तो है अपने पास, तो ए का मान कितना आ जाएगा 1। अब देखो इसमें हम देखें तो सिंपल से दो समीकरण बन रहे हैं, एक बी प्लस सी बराबर 2 और बी माइनस सी बराबर 1। अगर हम दोनों को जोड़ दें, ये बी प्लस सी बराबर 2 में जे वाला जोड़ दें, बी माइनस सी बराबर 1, देखो प्लस माइनस की जो सी है वो कट जाएगी, 2b बराबर आ जाएगा कितना 3, और b बराबर आ जाएगा, अगर हम 2 का 3 में भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 0, तो 1.5, 3 का आधा हो जाएगा 1.5, तो b बराबर आ गया 1.5। अब देखो a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया 1.5, और तीनों का टोटल कितना था 3 था, तो c बराबर भी आ जाएगा, क्योंकि जे 1 हो गया, जे 1.5 कितने हो गए 2.5, तो c बराबर कितना बचा आधा, यानी 0.5। तो तीनों का आ गया मान, a का 1, b का 1.5 और c का 0.5। अब इसमें हमसे पूछा क्या था a का भाग, तो a का भाग हम आसानी से बता सकते हैं। तो a का भाग पूछा है, तो टोटल कितना है 23,52,000, तो टोटल में ए का जो भाग है उसका कर देंगे गुणा, और बटे में तीनों अनुपातों को जोड़ के भाग लगा दो। देखो तीनों अनुपातों को जोड़ने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि टोटल तीनों का कितना है 3 है, जे 1, 1.5 और जे आधा, तो टोटल कितना है 3, तो बस 3 का भाग लगा दो। देखो 3 का 23 में लगाएंगे तो 30 7 21, 2 बचे 25 हो गए 3 8 24, 1 बचा 3 चौके 12 और 3 0, तो इस तरह हमारे आंसर आ जाएगा ए का भाग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। देखो अगला प्रश्न है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2, 1/3 अनुपात 1/5 था। तो तीनों की पूंजियों का अनुपात है 1/2, 1/3, 1/5। अब 4 माह बाद क्या हुआ, बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपये के लाभ में से सी का हिस्सा पूछा है। तो अनुपात हम देखें कि अनुपात अभी बटे में है, तो अनुपात को हम सिंपल बना लें, जो भिन्न है इसको बदल दें, 1/2, 1/3 और 1/5 है अभी, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 को हम अनुपात को बदलें, तो बटे में कितना है 2, 3 और 5 है, तो 2, 3, 5 का जो लासा है इसका सब में हम गुणा कर देंगे एलसीएम। देखो 2, 3, 5 का एलसीएम आ जाएगा 5 × 3 = 15 दूनी 30, तो इनका लासा कितना आ जाएगा 30। अगर हम 30 का देखो सब में गुणा कर दें, तो 2 से काटें तो इधर आ जाएंगे कितने 15, अनुपात 3 से काटें तो 10 और 5 से काटें तो 6, और कट रहे हैं अगर तो और काट दो, 3 से 15 और 6 तो कट जाएंगे, 10 नहीं कटेंगे, तो इतना ही रख दो लास्ट। तो अनुपात आ गया तीनों को 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, तीनों का अनुपात आ गया अपना ए अनुपात बी अनुपात सी का कितना 15, 10 और 6। तो वर्ष के अंत में, यानी बात हो रही कितने की 1 साल की, 1 साल की बात हो रही है, तो ए के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, यानी ए का धन तो पूरी साल लगा रहा, तो 1 साल में कितने महीने हो रहे हैं 12, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 12 का। बी के लिए शर्त दी है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो देखो 4 महीने तक तो ये 10 ही चलेंगे, 4 महीने तक तो उसने जो 10 है अनुपात में है 10 या 10,000 जितना भी धन था उतना लगाया 4 महीने तक। 4 माह बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी 5 इसमें से निकाल लिए, तो प्लस जो शेष 5 बचे वो कितने महीने लगे रहेंगे 8 महीने, क्योंकि व्यापार कितना चला पूरा 1 साल।
तो 4 माह बाद उसने आधी निकाल ली, तो 4 महीने तक तो उसके 10 लगे व्यापार में, आधी निकाल ली, यानी अब बचे 5 और महीने कितने बचे व्यापार के लिए 8, तो 5 गुणा 8 कर देंगे प्लस में। सी के बारे में कुछ नहीं लिखा, सी के तो पूरे 1 साल के लिए धन लगा, तो 1 साल मतलब 12 महीने। अब इसको कर लो सॉल्व, तो 15 गुणा हम 12 करें तो 15 दूनी 30, 15 एवं 15 होती 18, 180 बना। इसको जोड़ दें 10 चौक 40 और 8 5 40 और 40 80 और 12 6 72। अगर कुछ कट रहे हैं तो काट देंगे। अब इसमें किसका हिस्सा पूछा है, सी का। तो अगर सिंपल सा जल्दी समझ में आ जाए कि किसी संख्या से कट रहे हैं तो काटो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल मत काटो, क्योंकि प्रश्न फिर भी गलत नहीं होगा, अनुपात बड़ा भी चलेगा, ऐसे ही अनुपात अपन रख देंगे। इसमें किसका मान पूछा है, सी का। तो देखो सी का भाग पूछा है, तो जो पिछले प्रश्नों में किया है वैसे ही करेंगे। टोटल में 41 और 5 3 0, तो 4,15,000 में सी का अनुपात आया 72, बटे में तीनों अनुपातों को जोड़ के भाग लगा दो, तो जोड़ दो 2 0 0 कितना आ जाएगा 2, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 3 23, यहाँ से लाएं 2 और 1 3, तो टोटल आया 332। अब देखो 332 और 72 को हम 8 से काट सकते हैं, अगर 8 से काटें तो 8 चौके 32 और 1 बचा, 4 से काट दो, 4 से काटें तो 4 8 32, 4 8 32 और 1 बचा तो 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 8 32 और 4 3 12, 4 को से इसको काटें तो 4 एकम 4 और 4 8 32। अब देखो 83 हो, इधर देखें तो ऊपर 415, तो 83 जैसे कितने बार कट रहे हैं 5 बार, 5 3 15 को 5, यहाँ से लेकर 8 5 40 और 41, तो 83 से सीधे सीधे कट जाएंगे 5 बार। इसका गुणा कर लो तो 18 पंचे कितना बन जाएगा 90 और 3 0 हैं, तो जो सी का भाग आया वो आ जाएगा 90,000। ये अपना आंसर आ जाएगा 90,000। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखो अगला प्रश्न है, 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का भाग कितना है, तो बात हो रही है 1 साल की, सरिता का भाग पूछ रहे हैं, तो दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, अनुपात। तो देखो सरिता को हम लिख लें एस और एक और नीता है उसको लिख लें एन, दोनों का हम अनुपात देखेंगे किस अनुपात में धन लगा। तो सरिता ने कितने लगाए 50,000 लगाया, कितने समय के लिए लगाए, तो बुटीक चालू किया 6 माह बाद नीता उसमें शामिल हो गई, तो नीता का दे रहे हैं, सरिता का तो कुछ नहीं दिया, तो सरिता के तो कितने समय के लिए लगे, पूरे 1 साल के लिए। 1 साल को महीने में चेंज कर लो, गुणा कर दो 12। अब नीता का दिया है शर्त के 6 माह बाद 80,000 लगाए, तो 6 महीने बाद जे जुड़ी और 6 माह बाद 80,000 लगाए, तो इसने कितने लगाए 80,000। अब देखो जो 6 महीने बाद जुड़ी व्यापार में, तो शेष जो महीने बचे उसमें इसका धन लगा 80,000, तो पूरी बात हो रही 1 साल की। 6 माह बाद जो जुड़ी व्यापार में, तो अब कितने महीने बचे थे 6 महीने बचे हैं, तो 80,000 इसके व्यापार में कितने समय के लिए लगे 6 महीने के लिए। इन्हें काट दो जो कट रहे हैं, तो 4 0 से 4 0 सीधे सीधे कट रहे हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 से काट दो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो इधर से बचा कितना 5 और इधर से बचा 4, तो दोनों का अनुपात आ गया 5:4। अब इसमें किसका भाग पूछा था, सरिता का भाग, तो भाई सरिता का भाग पूछा है, तो टोटल लाभ है कितना 18,000। सरिता का अनुपात है 5 का गुणा कर दो और बटे में दोनों को जोड़ के भाग लगा दो, 5 और 4 9, 9 से 18 कट रहा है 2 बार, 5 दूनी 10 3 0, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। इतना आ गया 10,000, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। देखो अगला प्रश्न है, ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया,
तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझीदार बना। तो देखो इसमें हम दोनों का अनुपात लेते हैं, ए का और बी का अनुपात लेते हैं। और अनुपात इसमें दे रहे हैं कि वो अनुपात कितना है, 2:1 है। तो ए अनुपात बी इस तरह भी लिख सकते हैं और इनको हम ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे A/B दोनों का अनुपात। तो देखो ए ने कितना धन लगाया, ए ने लगाया 45,000 और बी ने लगाया कितना 54,000। अब बी के ए के कितने समय के लिए लगा धन, वर्ष के अंत में 1 साल की बात हो रही है, तो ए ने तो लगाया कितने समय के लिए 12 महीने। अब बी ने कितने समय के लिए, तो बी ने भाई 4 महीने 5 महीने कुछ समय के लिए लगाया होगा, लेकिन वो समय नहीं पूछा है इसमें कि कितने समय के लिए। इसमें जो पूछा है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद लगाया। तो इसको अपन मान सकते हैं कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने इसमें बाद लगाया। तो 12 माइनस इसको लिख लो x। 12 माइनस x क्यों लिखा, अगर हम यहाँ x लिखते केवल, तो x का मान अगर मान के चलो 6 आया या 5 आया, तो उसका धन कितने समय के लिए लगा, 5 महीने के लिए। x का मान जितना भी आया वो उतने समय के लिए उसका धन लगा 5 महीने के लिए। लेकिन आरंभ होने के कितने महीने बाद वो शामिल हुआ। अगर 5 महीने के लिए उसने धन लगाया तो कितने महीने बाद वो जुड़ा, 7 महीने के लिए, क्योंकि बात हो रही पूरे 12 साल की। तो इसलिए यहाँ 12 माइनस x कर देंगे और दोनों का अनुपात है 2:1। इसमें देखो कुछ जो कट रहा है उन्हें काट दो, 3 0 से 3 0, 9 से जे काट दो, 9 पन्ना 45 और 9 छक्रे 54। 2 से काट दो, 2 6 12 और 6 से ये 6 कट रहे हैं। इधर से आया 5, 12 माइनस एक्स का 1 में गुणा हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। एक्स का मान चाहिए तो जो माइनस का एक्स है वो इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस के 5 है वो इधर ले आओ माइनस के। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 7 महीने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। अगर यहाँ x मान लेते तो x का मान कितना आ जाता है, x बराबर आता है यहाँ 5। तो अगर ऐसा पूछते कि b का धन कितने समय के लिए लगा व्यापार में, तो आंसर लगाते 5 माह के लिए। लेकिन आरंभ होने के कितने महीने वो बाद जुड़ा, तो वो कितने महीने बाद जुड़ा, 7 महीने बाद। तो इसलिए यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 7। देखो अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने इससे तिगनी पूंजी लगाई और वर्ष के अंत में 27,000 का लाभ हुआ। तो सी का लाभ पूछा है, तो भाई सी का लाभ बताना है तो तीनों का क्या देखना पड़ेगा हमें, अनुपात, कि किस किस अनुपात में इनका धन लगा। तो ए ने कुछ पूंजी लगाई, तो अपन मान लो कि ए ने लगाए x, कुछ पूंजी लगाई। फिर 6 माह बाद बी ने लगाई, तो 6 माह बाद बी ने कितनी लगाई, दुगनी पूंजी लगाई, तो बी ने लगाए 2x। और कितने समय के लिए लगाए बी ने, 6 माह बाद लगाए। और बात हो रही है वर्ष के अंत की, यानी पूरी 1 साल की बात हो रही है। 1 साल की बात है तो बी ने लगाया 6 माह बाद, तो बकाया के जो 6 महीने बचे उसमें लगाया बी ने धन। और 8 माह बाद सी ने ए से तिगनी पूंजी, तो ए ने x लगाई तो सी ने कितने लगाया 3x। कितने समय के लिए, 8 माह बाद। तो पूरे 1 साल की बात है, 12 महीने की, 8 महीने बाद लगाए तो 4 महीने के लिए इसका धन लगा सी का। सी ने लगाया 4 महीने, बी ने लगाया 6 महीने। ए के लिए तो कोई शर्त नहीं दी है, तो ए का तो पूरे साल के लिए धन लगा, यानी 12 महीने के लिए। तो इन तीनों का अपन देखेंगे अनुपात। तो देखो x कट रहा है और काट दो, 3 से काट दो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। 4 से काट दो, 4 एकम 4, तो 4 से 2 दूनी 4 बन के 4 कट जाएंगे और 4 से 4। तो यहाँ हम देखें कि अनुपात आ गया तीनों का 1:1:1। अब किसका भाग पूछा है, सी का भाग। सी का भाग आसानी से आ जाएगा। टोटल में हम क्या करेंगे, सी के अनुपात का कर देंगे गुणा और बटे में तीनों को जोड़ के भाग। तो तीनों को जोड़ें तो 1 2 कितना बन जाएगा 3, 3 का भाग लगा दो तो 3 नाम 27। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना 9,000 रुपये। तो बी ऑप्शन सही है।
देखो अगला प्रश्न है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। वर्ष के अंत में यानी 1 साल की बात हो रही है। कुल लाभ 21,600 है, तो बी का भाग कितना है। तो यहाँ हम थोड़ा अनुपात देखें तो अनुपात क्या अभी बटे में है, तीनों का अनुपात। तो अनुपात को चेंज कर लो सबसे पहले, 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही 2 3 4 यानी बटे की जो संख्याएं हैं उनका लासा लेके सब में गुणा कर दो। तो बटे से 2 भी हट जाएंगे, 3 भी और 5। तो 2 3 5 का लासा आ जाएगा 5 3 15 दूनी 30। 30 का सब में कर दो गुणा, 4/3 गुणा 30 और 6/5 गुणा 30। तो 7 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15। तो 15 सत्ते 105। 3 से काटेंगे 10 बार, 10 चौक 40। 5 से काटेंगे 6 बार, 6 गुणा 6 36। तो जो अपना अनुपात आ गया 105 40 36। अगर कुछ कट रहे हो तो काट देते हो, नहीं भी कट रहे हैं तो ऐसे ही रखे रहने दो। 105 40 और 36 तीनों का अनुपात आ गया। इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। अब इतना देखना है कि इसमें किसका कितने समय के लिए धन लगा है। इसमें से अनुपात तो आया 105 40 और 36। अब समय का और गुणा कर दो, किसने कितने समय के लिए धन लगाया। तो 4 माह बाद ए ने 50% की वृद्धि कर दी थी। तो देखो 4 महीने के लिए तो इसका यही चलेगा, 105 जो आया 105 गुणा 4। देखो 4 माह बाद ए ने लगाए थे तो 4 महीने के लिए तो उसका ये धन रहा कितना, 105 प्लस। अब 4 महीने बाद उसने क्या किया, 4 माह बाद ए ने भाग में 50% की वृद्धि कर ली। तो कितना धन था उसका, 105। 50% की इसने वृद्धि कर ली तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 150%। अब वो कितने समय के लिए लगा, 8 महीने के लिए। तो इसमें गुणा कर देंगे 8 का। अब बी के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो 1 साल की बात हो रही है। तो बी का तो जो 40 धन है वो पूरे 12 महीने लगा, और सी का जो 36 धन है वो भी 12 महीने चला। इसको अपन सॉल्व कर लें। ए का कितना बन रहा है, तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4। इधर से बन रहा है 420। इससे देखो 0 से 0 कट रहा है, 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 ती 15। 2 चौके 8, 4 ती 12, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12, तो 1260। इसको ऐसे ही रहने दो, 40 गुणा 12 और 36 गुणा 12। इसको जोड़ दो तो 0 6 और 2 8, 4 और 2 से 1680। 40 गुणा 12 और 36 गुणा 12। 12 से काट दो, 12 कटेंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 0। तो ये अनुपात आ जाएगा तीनों का 140 अनुपात 40 अनुपात 36। अब इसमें हम देखें किसका भाग पूछा है, बी का भाग। तो देखो बी का भाग इसमें पूछा है, तो टोटल कितना था 21,600। बी का भाग गुणा कर दो कितना है 40, तो 40 का इसमें गुणा कर दो, बटे में सबको जोड़ के भाग लगा दो। तो सबके जोड़ दो, 6 0 0 6, 4 और 3 7 और 4 11, हासिला 1 1 और 2, तो जोड़ने पर बना 216। तो 216 से 216 एक बार कट जाएगा, और 40 एकम 40 2 0। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4000, जो कि डी ऑप्शन सही है। देखो अगला प्रश्न है, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है। तो देखो इसमें जो अनुपात दे रहे हैं जी, पहले वाला अनुपात अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाभ का है। लाभ का अनुपात दे रहे हैं पहले, और इनका जो धन लगा वो 14 महीने 8 महीने और 7 महीने के लिए लगा। तो पूंजियों का अनुपात पूछ रहे हैं तीनों का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब तीनों का अनुपात पूछ रहे हैं ए बी सी का अनुपात, तो देखो लाभ का अनुपात दे रहे हैं 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा लाभ के अनुपात में जो समय है इसका भाग लगा दो, 5/14। फिर इसका समय है 8 8/7,
और इसका समय है 7, तो 7/8। तो अनुपात आ जाएगा 5/14, 8/7, 7/8। लाभ का जो अनुपात दिया है 5, लाभ का अनुपात कितना दिया है 7 दिया है। यहाँ इसको 7 कर दो और समय कितना दे रहे हैं 8, 7/8। यहाँ दे रहे हैं 8, इसको करो 8/7। यानी जो लाभ का अनुपात है उसमें हम समय के अनुपात का भाग लगा दें, तो लाभ का अनुपात है 5, 7 और 8। भाग लगा देंगे इधर 14 महीने, 8 महीने और ये 7 महीने का। अब बटे में है अनुपात तो इसको सिंपल कर लो। तो बटे में कितने हैं 14, 8 और 7 का जो लासा आ जाए उसका सब में गुणा कर दो। तो लासा अगर हम इसका लें 14, 8 और 7 का, तो लासा आ जाएगा लघुत्तम समावर्तक तीनों का 56। बस 56 का सब में गुणा कर दो। यहाँ गुणा कर देंगे 56 का, 7/8 में गुणा कर दो 56 का, और 8/7 में गुणा कर दो 56 का। तो 14 से 56 कटेंगे, 14 चौके 56, तो 5 चौके आ जाएगा यहाँ से 20। 8, 7, 56, तो 7 × 7 49, 7, 8, 56, तो 8 अठैया 64। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 20:49:64। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन अपना सही बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा अगर समझें कि भाई 5 हमने 14 क्यों किया, तो देखो लाभ का अनुपात है 5। तो लाभ का अनुपात कैसे आता है? अगर एक ही हम पूंजी देखें, पूंजी हम मान लेते कितना x, तो x पूंजी से कितने महीने के लिए लगाता है 14 महीने, तब उसको लाभ प्राप्त होता है कितने का 5 का। तो लाभ का अनुपात कैसे आता है? बाद में, पहले आता है पूंजी का। तो x गुणा समय 14 का गुणा करते तब आता 5। तो यहाँ से अपन देखें कि उसका पूंजी का अनुपात कितना बन रहा है 5/14, यानी लाभ के अनुपात में समय का बटे हो रहा है। तो ऐसे ही हम सबका कर देंगे। ए का किया 5/14, तो बी का किया कर देंगे 7/8 और सी का कर देंगे 8/7। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 20:49:64। देखो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये लगाए 8 माह के लिए। बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार रहा। अंत में कुल लाभ 15/31 भाग मिला, तो बी ने कितना धन लगाया? तो देखो बी का इसमें लाभ दे रहे हैं 15/31। तो देखो इसको हम थोड़ा सा समझें कि बी का लाभ कितना है 15/31 है। यानी बटे का मतलब होता है कि टोटल 31 में से बी को कितना मिल रहा है 15। तो बी को 31 में से कितना मिल रहा है 15। तो भाई एक और क्या है ए, तो ए को कितना मिलेगा 31 में से फिर 16 मिलेंगे। तो इस तरह दोनों का आ जाएगा बी 15 ए 16, क्योंकि बी का लाभ कितना है 15/31 है, मतलब 31 में से बी को 15 मिल रहे हैं। तो दूसरा हिस्सेदार ए है, तो ए को कितने मिलेंगे 16। अब इसको हम ऐसे हर बटे में लिख सकते हैं। ए का धन कितना लगा है 36,000। भाई 36,000 लगा है ए का धन, कितने महीने के लिए 8 माह के लिए, तो गुणा कर दो 8 का। अब भी कुछ पूंजी लगाता है तो पूंजी दी नहीं है तो x मान लेंगे। 6 माह के लिए लगाता है तो गुणा 6, और दोनों का जो अनुपात आ रहा है ए और बी का वो आ रहा है 16/15। इसको लिख लिया हमने 16/15। मान चाहिए हमें x का, तो कुछ कट रहे हैं इधर ही काट दो। 6 से 36 कट जाएंगे 6 बार, 8 से ये काट दो 8 दूनी 16, 2 से कट जाएंगे 6, 3 बार 2 3 6। तो ये आ जाएगा 3,000 में 15 का हो जाएगा गुणा, x बचा है इधर कुछ नहीं बचा 1, तो इधर आ जाएगा बराबर में x। तो इस तरह हमारा x बराबर आंसर आ जाएगा 15×3=45,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। इस तरह हम मैथ के सभी चैप्टरों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करते रहें।